जय भीम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की ज़िंदगी का एक ऐसा किस्सा सुनाने वाली हूँ जिसे सुनकर शायद आपका दिल भर आए। आइए शुरू करते हैं। 21 जुलाई 1913 को भीमराव न्यूयॉर्क पहुँचे और कोलंबिया विश्वविद्यालय में भर्ती हुए। यहाँ पहले वो हार्टले हॉल नाम के हॉस्टल में ठहरे थे, किंतु वह स्थान बहुत अनुकूल नहीं था। एक सप्ताह के भीतर ही उसे छोड़ कॉस्मोपॉलिटन क्लब जाकर रहने लगे। शब्द का मतलब है सभी देशों के लोगों का। यह दूसरे भी कई भारतीय विद्यार्थी रहते थे। उनमें एक था श्री दीक्षित। यह सातारा हाई स्कूल में भीमराव का सहपाठी रहा था। अब भीमराव हिंदुस्तान में नहीं, अमेरिका में थे। हिंदुस्तान की छुआछूत की खुराफात को यहाँ न कोई जानता था न कोई मानता था। यह भीमराव अन्य सब विद्यार्थियों के साथ बराबरी का व्यवहार कर सकते थे और अन्य सभी विद्यार्थी भी इनके साथ बराबरी का व्यवहार करते थे। अमेरिका पहुंचकर भीमराव को लगा कि अब वे पढ़ने लिखने के मामले में स्वतंत्र हैं। जो चाहे पढ़े और जितना चाहे पढ़े। वह कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ते समय ही के 24 घंटों में से 16 घंटे पढ़ते रहते। बाकी 8 घंटों में ही खाना पीना, नहाना, सोना आदि सभी कुछ करते। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के पुस्तकालय में वह सबसे पहले पहुंचते और सबके बाद बाहर निकलते। वह जो भी विषय पढ़ते उसकी गहराई में जाकर उसे समझने की कोशिश करते। फिर जो उन्हें महत्व की लगती उन्हें कॉपी में भी लिखते जाते। न्यूयॉर्क का कोई ऐसा पुस्तकालय नहीं था जहाँ भीमराव अम्बेडकर न पहुंचे हो। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर सेल्मग्न अपने शिष्य भीमराव को इतना परिश्रम करते देखते तो वह बड़े प्रसन्न होते। उन्होंने एक बार कहा भी था कि भीमराव न केवल भारतीय विद्यार्थियों में से विशेष है, बल्कि अमेरिकी विद्यार्थियों में से भी उसके जैसा कोई दूसरा विद्यार्थी नहीं है। सच्चे अध्यापक की किसी भी शिष्य की प्रतिभा और लगन देखकर उस पर प्रसन्न होते हैं। तुम जानना चाहोगे कि भीमराव अम्बेडकर अमेरिका में किस किस विषय में की जानकारी प्राप्त करते थे। वहाँ अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन तथा मानव वंश शास्त्र की पढ़ाई करने गए थे। जब बम्बई में महाराज सयाजी गायकवाड़ ने उनसे पूछा कि तू किन किन विषयों की पढ़ाई करना चाहता है, तो उस समय भी भीमराव अम्बेडकर का उत्तर था समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि। महाराज ने पूछा था, इन विषयों को पढ़ तू क्या करेगा? इन विषयों का अभ्यास करके मैं अपने सपनों की दुर्व्यवस्था के कारणों का पता लगाऊंगा। उसके बाद समाज सुधारक का कार्य कर सकूंगा। अब अमेरिका में भीमराव अम्बेडकर को इन सभी विषयों का गहरा अध्ययन करने का अवसर मिला था, जिससे उन्होंने पूरा लाभ उठाया। जिस समय वह अमेरिका में दिन रात पढ़ाई में व्यस्त थे, उनकी भेंट प्रसिद्ध देशभक्त लाला लाजपत राय से हुई। लाला जी उस समय अमेरिका में जो भारतीय विद्यार्थी और दूसरे लोग रहते थे, उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित करने में लगे थे। लाला जी ने भीमराव अम्बेडकर को भी अपने कार्य में साथी बनाने की बहुत कोशिश की। भीमराव अम्बेडकर ने उनके चक्कर में नहीं आए। उनका कहना था, मैं यहाँ केवल पढ़ने के लिए वचनबद्ध होकर आया हूँ, इसलिए मुझे अपना सारा समय और सारी शक्ति पढ़ने लिखने में खर्च करनी है। लाला लाजपत राय अमेरिका में खटपट कर रहे थे। उस समय उससे दूर दूर रहने का एक दूसरा कारण भी था। क्या था वह कारण? लाला लाजपत राय का ध्यान अपने देश के अंग्रेजों को गुलामी से मुक्ति पर केंद्रित था। अपने गरीब, दलित, अस्पृश्य तक बना दिए गए भाइयों को ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों अर्थात दिव्यांगजों की गुलामी से मुक्ति करने पर भीमराव अम्बेडकर को आगे चलकर यही कार्य करना था। लगभग 2 वर्ष के कठिन परिश्रम के बाद सन 1915 के जून महीने में भीमराव अम्बेडकर को एमए की डिग्री मिली और उसके थोड़े ही समय बाद पीएचडी की भी बन गए। पीएचडी या डॉक्टर
ऑफ फिलॉसफी बनने के लिए हर परीक्षार्थियों को एक पुस्तक लिखकर दिखानी होती है जिसमें कुछ नई नई बातें अवश्य हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अंग्रेजों के राज्य में देश का जातीय धन विषय पर अपना शोध प्रबंध लिखा। यूनिवर्सिटी ने उसे मान्यता दी और भीमराव अंबेडकर को अपने डॉक्टर लिखने का अधिकार भी दिया, किंतु तब भी एक बड़ी बाधा के कारण भीमराव अंबेडकर विविधता डॉक्टर नहीं घोषित किए जा सकते थे। कारण यही था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास अपना ग्रंथ छपवाने के लिए पैसे नहीं थे। 1926 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ वही पुराना ग्रंथ थोड़े भिन्न नाम से इंग्लैंड से प्रकाशित हुआ। तब कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के डॉक्टर बन जाने की विधिवत घोषणा की। डॉक्टर तो वह 10 वर्षों के पहले ही बन गए, अब केवल इसकी घोषणा की गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अमेरिका भारत लौटने से पहले इंग्लैंड जाकर वहां अपना अर्थशास्त्र का अध्ययन पूरा कराने की बात सोची। उन्होंने बड़ौदा राज्य के शिक्षा अधिकारियों को अपनी छात्रवृत्ति को 2 वर्ष के लिए और आगे बढ़ाने की बात लिखी। शिक्षा अधिकारियों ने उनकी प्रार्थना नहीं मानी। बाद में स्वयं महाराज ने कहा सुनने से 1 वर्ष की परवानगी दी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपनी लंदन की पढ़ाई को अधूरा छोड़कर ही लंदन से बॉम्बे का। दोस्तों, अगर आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं बाबा साहब की और भी अनसुनी कहानियाँ लेकर आऊँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।